हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.14 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। मतलब एक बुक है जिसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है 4 डिफरेंट फार्मूलाज आए हैं डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं बुक्स के अंदर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो 4 डिफरेंट फार्मूलाज हैं डिस्प्लेसमेंट के पार्टिकल के, जो कि गया है पीरियोडिक मोशन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के ये 4 फॉर्मूले हैं जिनमें वो ये बोल रहा है आपको, ए क्या है इसमें हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और वी क्या है स्पीड है, क्लियर। और जिसमें टी जो है यहाँ पर टाइम पीरियड होगा जो इन फॉर्मूले में होगा आपके पास, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ये कह रहा है रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। तो आपको इन चारों फॉर्मूलों में से जो रॉन्ग है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको याद हो डायमेंशंस में जब हमने किया था एप्लीकेशंस, तो सेकंड जो एप्लीकेशन थी चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, वो वाली कहानी करनी है। वो क्या करते थे हम, डायमेंशनल ग्राउंड्स पे हम चेक करते थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही डायमेंशन कहाँ होनी चाहिए, आपकी राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तब तो वो फॉर्मूला करेक्ट है। अगर वहाँ पर डायमेंशंस इक्वल नहीं आती हैं लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के साथ, तो इट मीन्स कि वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो जो इसका सॉल्यूशन है वो करते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ए पार्ट को जो है सबसे पहले हम चेक करेंगे, जो है हमारे पास y इज इक्वल टू में ए साइन 2 पाई टी अपॉन में टी, ऐसे है, ठीक है। तो ये पूरे के नीचे टी है, ये 2 पाई टी है ना, इस पूरे के नीचे ये टी है। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी, यहाँ पर y है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारे हैंड्स होते हैं ना, हमारे हाथ, जैसे ये लेफ्ट है ये राइट है ना, आप अपने आप भी करके देख सकते हो। तो जो आपके लेफ्ट साइड आ रहा है यहाँ ये, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे राइट हैंड की तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड साइड हो गई। तो y उसने बोल दिया था पहले ही आपको क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, मीटर में होती है। अगर आपको याद हो, मीटर में डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होती है और डिस्टेंस भी मीटर में ही होता है, ठीक है। तो यानी कि उसमें डायमेंशन क्या आएगी, हमारी लेंथ आएगी। अगर हम यूनिट की बात करें तो वो मीटर होती है, लेकिन हम डायमेंशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर होता है हमारे पास, तो उसका क्या होता है, एल होता है डायमेंशन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो तो क्या आ गई, एल आ गई, ठीक है। ऐसी राइट हैंड साइड की इसमें डायमेंशंस चेक करो। देखो राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, ये जो ए है उसने क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, जिसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल ही होगा, ठीक। ये तो एल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो साइन है आगे, तो हम साइन लिखते हैं। मान लो यहाँ 2 पाई की तो कुछ भी नहीं होती डायमेंशंस, है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई ना, 2 पाई तो डायमेंशन ऐसा है। ये टी है तो टी की डायमेंशन टी ही होगी, कैपिटल टी से लिखते हैं क्योंकि हम डायमेंशंस में तो टाइम पीरियड में। और ये क्या है हमारा, ये भी टी है, तो ये भी नीचे ही आएगा टी, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और ये बात सही है, देखो ये क्या है, एक तरह से साइन थीटा है ना, थीटा की वैल्यू दी हुई है ये वाली आपको। तो थीटा तो हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। और ये यहाँ पर पता भी चल रहा है कि ये देखो डायमेंशन कोई बची नहीं यहाँ पर, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो बचा सिर्फ यहाँ ये ए का क्या आ गया, एल आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर एल आ गई। तो हमने यहाँ से चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो तो इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स ये फॉर्मूला तो क्या है, करेक्ट है। सो द फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है, ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स, ठीक। तो यहाँ भी अगर मैं लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की थी ये, ठीक है। सेम वे में हम इसका बी पार्ट भी चेक करेंगे। देखो बी पार्ट हम चेक कर लेते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कहता है, हमें कहता है, दिख रहा है आपको, देखो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू में ए साइन वी टी, ए साइन वी टी कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस पेज पे कर लेते हैं इधर, ठीक। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। देखो बी पार्ट को करते हैं हम यहाँ पर। देखो बी में क्या बोलता है हमें, y इज इक्वल टू में ए साइन वी टी। ए हमें यहाँ पता ही है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वी क्या है, स्पीड है, यहाँ पर गिवन थी आपको, टी हमें पता है टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड की देखेंगे डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है, वाई उसने बोल ही दिया, तो यहाँ पर भी हमारा एल ही आएगा इसका डायमेंशन। बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की हम बात करें
तो राइट हैंड साइड में हम देखेंगे ए तो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है यहाँ मैक्सिमम, तो यानी कि ये मीटर में ही होगा, तो यानी कि ये एल होगा इसका डायमेंशन। फिर है साइन वी, वी इज स्पीड, स्पीड के जो डायमेंशन होते हैं वो देखो क्या होता है, वी स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, तो दैट इज एल और ये टी, ठीक। तो ये बन गया हमारा एल बाई टी, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं एल टी माइनस वन, याद होगा आपको स्पीड के लिए, ठीक है, क्लियर। स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, अगर स्पीड है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस के भी एल ही होते हैं, ठीक। तो एल बाई टी यानी कि एल टी माइनस वन, और ये यहाँ पर एक टी है तो ये टी यहाँ आ गया, ठीक, ये टी से ये टी कैंसिल। अब यहाँ पर देखो कहानी क्या हो गई, हमें पता है कि जो थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, डायमेंशन लेस होता है, बट यहाँ पर क्या आ गई, इसकी डायमेंशन आ गई एल, ये तो होता नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि ये फॉर्मूला तो क्या है, यहीं से पता चल गया कि क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, इसके अंदर देखो, एंगल शुड बी डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं होती, या हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी होता है वो डायमेंशनलेस ही होता है, ठीक है ना। तो मैं चलो यहाँ एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एंगल शुड बी क्या होता है हमारा, डायमेंशनलेस होता है, क्लियर है इतनी बात, क्या रहेगा ये, डायमेंशनलेस रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बट हेयर डायमेंशंस ऑफ एंगल इज एल, तो ये क्या है हमारा, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि एंगल की कोई डायमेंशन है, वो तो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे, सो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, क्लियर, यह नहीं बताओ, ठीक है। और यहाँ से भी हमें साबित पता चला, अगर इसका एल कोई डायमेंशन आ रहा है और ये एल है, एल स्क्वायर हम कह देंगे इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के भी इक्वल नहीं है, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो इसमें यही आप बोलोगे क्या, कि एंगल की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती है, तो यहाँ डायमेंशन कैसे आ रही है, यानी कि ये तो है ही रॉन्ग, जिस चीज़ की डायमेंशन नहीं है उसकी डायमेंशन आ रही है, यानी कि वो तो कहानी गलत ही है ना, तभी आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम सी की बात कर लेते हैं, तो यानी कि उसने कहा था रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला, तो रॉन्ग में एक तो हमारा क्या आ गया, बी आंसर आ गया, कि बी वाला क्या है हमारा, एक रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग वाले पूछ रहा है वो हमसे, ए वाला तो सही था, बी वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी की, तो सी में देखो क्या है, y इज इक्वल टू में ए बाई टी और क्या है, साइन टी बाई ए है, ठीक है। ए यहाँ याद रखना क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज उसने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहीं ये एक्सेलरेशन तो नहीं है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, गिवन है पहले से ही बताया हुआ है उसने कि ए क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसमें यूनिट मीटर में ही होगा, और जो भी यूनिट मीटर में है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी हमेशा, यानी कि एल होगी, लेंथ की कहानी है यानी कि वो, ठीक। तो यहाँ पर भी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमने देखा क्या है, ये एल है डायमेंशंस, और राइट हैंड साइड में हमने इसको चेक किया, तो देखो जरा राइट हैंड में ए का मतलब क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वाली, तो इसका एल हो गया, और अपॉन में ये टी है, तो टी यहाँ है टाइम पीरियड ना, तो टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होती है वो टी होती है, कहीं सोचो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में ए लिखा हुआ है तो यहाँ ए क्यों नहीं लिखा, डिस्प्लेसमेंट में जो हमारी जो डायमेंशन होती है उसको हम एल से लिखते हैं, लेंथ से, टाइम पीरियड में टी लिखा होता है वैसे नॉर्मल भी, लेकिन जो डायमेंशंस होती हैं वो भी इसकी टी ही होती है, क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आई, एल बाई ये टी हो गया। उसके बाद देखो साइन की बात हो रही है यहाँ, साइन में टी का तो टी ही हो जाएगा, तभी तो यहाँ देखो स्मॉल टी चाहे लिखा है, लेकिन हम डायमेंशन जब लिख रहे हैं तो कैपिटल टी से लिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में या नहीं बताओ, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि डायमेंशंस हैं, और यहाँ पर ये ए है, ए इज़ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वाली, तो इसको भी हम एल लिख देंगे। अब यहाँ भी कहानी वही है कि ये साइन थीटा था, थीटा तो डायमेंशन लेस होना चाहिए था, यहाँ पर तो इसकी डायमेंशन आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम यही कहानी सेम यहाँ पर लिख देंगे, देखो एंगल, और यहाँ से वैसे भी एल बाई टी आ रहा है तो वैसे भी ये कहानी गलत ही हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर रीज़न है इसका वो यही होगा, एंगल शुड बी डायमेंशनलेस बट हेयर डायमेंशन जो है हमारे पास ऑफ एंगल वो क्या आई है, इज़ टी बाई एल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर क्या लिखेंगे हम आगे, सो फॉर्मूला इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, ये गलत है, ठीक है ना, या फॉर्मूला इज़ रॉन्ग, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। बात बताओ, आ रही है बात समझ में।
सिंपल है कहानी बिल्कुल ही, ठीक है। अब हम इसमें डी पार्ट की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखो हमारे दो आंसर हो गए, एक तो बी रॉन्ग था और एक सी भी क्या है हमारा रॉन्ग ही है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, और रॉन्ग बोल सकते हैं हम इसको, और इसको भी लिख सकते हैं और रॉन्ग, ठीक है। तो उसने रॉन्ग वाले ही पूछे थे कि फाइंड आउट करो, तो बी और सी हो गया, ठीक है। अब डी को भी चेक कर लेते हैं हम। देखो डी के लिए क्या है, y इज इक्वल टू में ए रूट में 2 और फिर क्या है हमारे पास साइन 2 पाई टी। अब बाई टी है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये है कोस 2 पाई टी बाई टी। देखो एंगल की बात कह रहे हैं हम, या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक कोई टर्म है तो वहाँ थीटा होगा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और थीटा क्या है हमारा डायमेंशनलेस है, तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या है हमारा फिर डायमेंशनलेस ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम चेक करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड की तो कहानी पता है, डिस्प्लेसमेंट है तो ये एल ही है हमारे पास, ठीक। और राइट हैंड साइड की हम अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जब चेक कर रहे हैं तो ए क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एल ही होगा डायमेंशन। रूट 2 तो क्या है कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो साइन है ये 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा बिकॉज कांस्टेंट टर्म है, टी का टी हो जाएगा और नीचे वाले टी का भी टी हो जाएगा, ठीक। प्लस में कोस 2 पाई का भी कुछ नहीं होता डायमेंशन, टी का टी हो जाएगा और नीचे वाले का भी टी हो जाएगा, बताओ, ठीक। तो ये इससे कट रहा है, तो यानी कि देखो कोसाइन में और कोस में कोई डायमेंशन नहीं है थीटा की यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा जब चेक किया तो ये सिर्फ एल ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ एल आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या है इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा करेक्ट है। सो फॉर्मूला इज करेक्ट, क्लियर। तो मेन कहानी क्या है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो उसने पूछा था, वो क्या पूछा था कि रॉन्ग वाले कौन से हैं, तो वो कौन से हैं हमारे बी और सी जो है वो रॉन्ग हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी एंड सी आर रॉन्ग ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स, डायमेंशंस के हिसाब से, ठीक है ना, डायमेंशनल ग्राउंड्स। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना जाना चाहिए और इनके रीज़न भी आपको समझ में आ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो थीटा था या जो एंगल था या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ उसकी डायमेंशन बन रही है तो वो फॉर्मूला तो क्या होगा हमारा रॉन्ग ही होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको क्वेश्चन 2.14, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।